नमस्कार दोस्तों। आज जो मिडिल ईस्ट है उसके हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं और इससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि क्या जो इस समय दुनिया में कोई की जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होने वाली है। क्या ये दुनिया एक नए ग्लोबल वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है। और जैसे कि जिस तरह इजराइल और ईरान का जो युद्ध है वो लगातार जो आक्रामक अंदाज में है और ख़ासकर जो अब्दुल्ला अली खामनेई जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी डेथ के बाद जो ये तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और इसी के बीच में कि जो ईरान की तरफ से एक अभी जो खबर आई है कि वो स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने का प्लान बना रहे हैं। तो जो कि मिडिल ईस्ट में जो जो है वो अरब देशों के द्वारा जो ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तेल है जो मिडिल ईस्ट से जो खाड़ी देशों से जो तेल जो सप्लाई होकर आता है वो ज़्यादातर उस वो स्टेट ऑफ हार्मुज की तरफ से निकलता है। और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो मिडिल ईस्ट पर जो तेल है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं और जिससे दुनिया की जो ग्लोबल इकॉनमी है उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ने की संभावना है। और इसी बीच जो एक अफवाह उड़ी है कि क्या इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनकी डेथ हुई है। और ये खबर सही है या ये फेक न्यूज है, इस पर हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज क्या है। तो स्टेट ऑफ हार्मूज एक एक ऐसा रास्ता है जो कि ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई और कतर के बीच के तीनों देशों के बीच में एक ट्राई सिंगल बनाता है। तो इनके बीच में एक सकरा रास्ता गुजरता है जो कि मिडिल ईस्ट को एशिया या पैसिफिक कंट्रियों से जोड़ता है। जो कि और जो मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों से जो ज़्यादातर तेल है वो इसी हार्मुज की खाड़ी के रास्ते से ही गुजरता है। तो जिसमें ये तकरीबन दुनिया का जो 20% जो ऑयल की जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से आती है। तो सबसे बड़ी खबर है कि अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है या ये रूट युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है तो जो तेल की कीमतें हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। तो इसका सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ने वाला है क्योंकि जो भारत है वो खाड़ी देशों से जो तेल का सबसे बड़ा आयात करता है। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो तेल है या भारत जो नेचुरल गैस है उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है जिससे दुनिया की जो ग्लोबल इकॉनमी है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और इस पे और इसमें एक बात करते हैं कि क्या इजराइल ने अभी हाल में जो अभी बयान आया है कि क्या इजराइल ने ईरान पर दोबारा से कोई अटैक किया है। तो इसमें जो अभी मीडिया की जो रिपोर्ट है इसकी कोई और इसमें जो अभी एक जो न्यूज आई है कि जो इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू इनकी डेथ हुई है। तो इसका अभी ये सिर्फ एक नैरेटिव है, इसका अभी कोई ठोस प्रूफ अभी नहीं मिला है कि ऐसा कुछ हुआ है। यानी कि ये एक जियोपॉलिटिकल खबर है, ये सही भी हो सकती है या ये गलत है, इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आज मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं। जो मिडिल ईस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसके कारण जो पूरे दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इसमें डेंजर जोन पर है। और ये सिर्फ एक कोई रीजनल स्केल पर कोई इसका
ये संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष एक ग्लोबली कन्फ्लिक्ट बन गया है, तो जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। तो इसमें जो सच्चाई, अब इसमें जो सच्चाई है कि क्या हार्मुज जो क्राइसिस है वो बिल्कुल, या उसमें तनाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है, या फिर कि जो अभी इजराइल ने जो तेहरान पर जो अटैक किया बताया जा रहा है, वो भी अभी बिल्कुल प्योरली कंफर्म नहीं है कि क्या इजराइल ने दोबारा ईरान पर अटैक किया है। और जो जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मौत की जो खबर है वो अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इस समय जो जो इससे एक मोटिव निकल रहा है कि जो दुनिया है वो इस समय बहुत ज़्यादा डेंजर फेस में है, और आने वाले समय में इसके जो और ज़्यादा जो परिणाम है, इसके और ज़्यादा जो परिणाम है वो और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। तो क्या दुनिया में कोई एक नई वर्ल्ड वार शुरू होने वाली है क्या? तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। धन्यवाद।